नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भरतपुर की, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शिविर का निरीक्षण किया। और साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहाँ युवा कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी स्तर के अध्यक्ष के चुनाव की जानकारी दी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भरतपुर से, जहाँ संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी एवं जिला कलेक्टर खबर भरतपुर से, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने उज्जैन उपखंड के ग्राम फतेहपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शिविर का निरीक्षण कर सभी पात्र लोगों को मौके पर लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी निकुंज गोयल ने आज कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसके द्वारा ऐतिहासिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम में लगभग 8,800 वर्ग फुट का प्लॉट व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदा गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्लॉट की रजिस्ट्री पूरन सिंह ठाकुर एवं धर्मेंद्र सिंह द्वारा कराई गई थी। प्लॉट की कीमत 75 लाख रुपए गोलू महाराज कदारी वालों की मध्यस्थता से अदा की गई थी। प्लॉट का डाइवर्जन, दाखिल खारिज सब कुछ होने के बाद मेरे द्वारा अपने भाई और पार्टनर के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर गोलू महाराज और उनका दोस्त रवि सिंह पहुंचे। बोले कि प्लॉट छोड़ दो, तुम्हें दूसरी जगह प्लॉट दे देंगे। जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित परिवार ने आज कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए जानमाल की रक्षा किए जाने की मांग की है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि छतरपुर जिला प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज जन सुनवाई में आए हैं? निकुंज गोयल है, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैंने यहाँ पे गांव गढ़ा में ज़मीन ले रखी थी आज से 3 साल पहले, और मुझे उस पर काम नहीं करा जा रहा। मुझे पोजीशन दे रहे हैं, मिट्टी डाल मैं चूना डाल के दे रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ काम करने की कोशिश कर रहा, जेसीबी बुलाई, जेसीबी भगा दी, मिट्टी डलवा रहा, तो उस पर मतलब कि वहाँ काम नहीं करने दे जा रहा, गुंडागर्दी। कौन लोग हैं वो जो काम नहीं करने दे रहे? पहले तो जी वहाँ के एक रवि भैया हैं, वो आए थे कोई। फिर उसके बाद क्या नाम है, हमने ज़मीन ले रखी गोलू महाराज से, सन्यासी नाम वाले भैया हैं, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा उनसे बात करो। मतलब वो सब एक साथ जो सब एक धाम के ही आदमी हैं, धाम के नाम पे हमारे से उन्होंने कह रहे कि गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। कौन से धाम पे है? बागेश्वर धाम से हम जुड़े हुए हैं। आज से 3 साल पहले हमारे पर्चे पे गुरुजी ने लिखा था कि तुम होटल बनाओगे, तो हमने वहाँ ज़मीन ली कि गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा, जैसे तैसे पैसे वैसे जोड़ के हमने ज़मीन ली। क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज जन सुनवाई आए हैं? जी, मेरा नाम रोबिन चौधरी है, मुजफ्फरनगर से हूँ मैं। हमने आज धरती ली थी 3 साल पहले, हमें पिछले साल उसकी रजिस्ट्री हुई। इस बार हम अपना काम करने के लिए आए कि नहीं, इस बार काम करके अपना होटल बना लेंगे। अचानक कि मेरे पार्टनर है निकुंज गोयल, तो हमने करी, पर हमने जैसे वहाँ कुछ करने की कोशिश करी, वहीं एकदम ही कहने लगे यहाँ काम नहीं होने दे, हम पे आ गई है ज़मीन, जो इधर आ गई है ज़मीन, अब आगे पीछे ज़मीन दे दे, हमारी ज़मीन हमें दे नहीं रहे। हम करें तो करें क्या? हम कहा हम यहाँ किसी को जानते नहीं, 2 महीने से पीड़ित हो रहे हैं हम। कहाँ पर ज़मीन? कहाँ? बागेश्वर धाम है हमारी। कितने की जमीन ली थी और कौन लोग परेशान कर रहे हैं? परेशान करने वाली जी यही है, गोलू महाराज जी, जिनसे हमने ज़मीन ली थी। इंडायरेक्टली करवा रहे, कैसे करा रही है तो जी हमें पता नहीं, पर हमें वहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, हम 2 महीने से परेशान। क्या क्या बोलते हैं वो? क्योंकि ले धाम की ज़मीन होगी, धाम में आगी हम गुरु। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में आज प्रखंड से लेकर प्रदेश कमेटी तक युवा कांग्रेस के लिए होने वाले संगठनात्मक चुनाव के लिए पार्टी द्वारा विभिन्न पदों में चुनाव लड़ने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए युवा कांग्रेस प्रखंड कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस जिला कोऑर्डिनेटर सुमित लोहनी ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत युवा कांग्रेस में नेता बनूं नेता चुनूं अभियान के तहत युवा कांग्रेस में प्रखंड विधानसभा जिला व प्रदेश स्तर के लिए अध्यक्ष का चयन ऑनलाइन होना है, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। बताया कि अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राम से पंचायत तक हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे और 27 जून से 3 जुलाई तक सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 1 माह के बाद सदस्यता अभियान के लिए वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद अगस्त में गिनती होगी। सभी वरिष्ठ नागरिकों को और सभी यहाँ पर आम नागरिकों को नमस्कार करते हैं। साथ ही आज डुमरी विधानसभा में हम आ रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, हम उत्तराखंड से आए हुए हैं और इस जिले के जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, इस जिले के कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर हमें
राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा गया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ यूथ कांग्रेस का। और साथ ही हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो महासचिव हैं गुप्पू जी मौजूद हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष नागेश्वर मंडल जी मौजूद हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम जी मौजूद हैं, और हमारे छोटू शर्मा जी कैलाश घनश्याम जी मौजूद हैं, और कपिल ठाकुर जी मौजूद हैं, और तमाम यहाँ पर मीडिया के साथी हमारे मौजूद हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव का बिगुल बजा दिया गया है और चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव संगठन का आंतरिक चुनाव है, जिसमें संगठन में जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव लड़ने का सीधा मौका हमारे देश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सभी युवाओं को दे रहे हैं। कोई भी युवा इस चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है और वो बिना किसी बड़े नेता की मदद से अपने स्वयं की ताकत से और अपने स्वयं की मेहनत से वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, जिला अध्यक्ष भी बन सकता है, महासचिव भी बन सकता है और विधानसभा का अध्यक्ष भी बन सकता है और अनेक प्रकार के पदों में अपने योग्यता के अनुसार चुनाव लड़के। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर छोटा उदयपुर से, जहां मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड नायब इंजीनियर कचहरी में पानी भर आया। संचालन और निभाव पेटा विभागीय कचहरी छोटा उदयपुर में पूरे जिले में लगातार बारिश होने के कारण कचहरी के चौगान में काफ़ी पानी भर आया। वहीं जेतपुर पावी में तालुका पाठशाला में जल जमाव हो गया। लोगों की बार बार फरियाद हुई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। छोटा उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। नंदुरबार शहर के मुजावर मोहल्ले में रविवार 22 जून को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से कॉर्नर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुजावर मोहल्ले के युवाओं और बुजुर्ग नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये सभा शोएब मिर्जा और मलिक जकरिया के MIM में शामिल होने के बाद आयोजित की गई थी। सभा में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की कड़ी आलोचना की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन पार्टियों ने केवल वोटों के लिए मोहल्ले से संपर्क किया, लेकिन विकास के नाम पर आज तक इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये सभा ऐसी पार्टियों को सबक सिखाने और हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहने वाले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के संकल्प के साथ सफल हुई। इस अवसर पर उत्तर महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सैयद रफत हुसैन, पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद फरहत हुसैन और पूर्व शहर अध्यक्ष सैयद अरशद अली ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। वहीं मोहल्ले वासियों ने उनका अत्यंत उत्साह के साथ स्वागत किया। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां डायल 112 में 14 चार पहिया वाहनों का और इजाफा हुआ है। SSP गौरव ग्रोवर ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जनपद के थाना क्षेत्र के लिए रवाना किया। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होगी। आम नागरिकों की सुरक्षा व आपातकालीन सेवाओं में डायल 112 के द्वारा पूरे प्रदेश में और जनपद अयोध्या में 4 पहिया वाहनों और 2 पहिया वाहनों के द्वारा सेवाएं निभाई जा रही हैं। इसी को और सुदृढ़ करने के लिए आज मुख्यालय से प्राप्त 14 4 व्हीलर गाड़ियों को यहां पर हरी झंडी दिखा करके विभिन्न थाना क्षेत्रों में रवाना किया गया है। आने वाले दिनों में ये गाड़ियां थाना कोतवाली अयोध्या, पूरा कलंदर, रौनाही, महाराजगंज, गोसाईगंज, बाबा बाजार, इनायत नगर, कोतवाली बीकापुर, हैदरगंज और थाना तारुण के क्षेत्र में अपनी अपनी सेवाएं निभाएंगे और आम नागरिकों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेंगे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष विजय कटियार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कई मुद्दों पर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ढाई घाट से फर्रुखाबाद होते हुए शंगीरामपुर तक गंगा के दोनों तरफ बांध बनाया जाए, जिससे जनपद के किसानों की खेती को बाढ़ से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमृतपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गुडेरा के मजरा हीरानगर से लेकर भावन तक ग्राम गंगा के किनारे बांध बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों के हित को ध्यान में रखकर मक्का खरीद केंद्रों पर हो रही घटतौली को लेकर जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं हुई तो 7 जुलाई को जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? रमाकांत मिश्र, जोनल उपाध्यक्ष बुंदेलखंड। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, किन किन मांगों को लेकर आपने आज धरना प्रदर्शन किया है? कई बिंदु थे। अभी जिला अध्यक्ष ने बताया है कि बड़ा केशव जो वोटिंग हो चुकी, पृथ्वी खड़ोरा और बहोरा की जांच, इस मैटरों पे बात हुई है।
हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, वार्ता की है, जो 27 तारीख दी गई है उस पर पुनः वार्ता होगी। हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन ये जाने कि हम वार्ता में भला बुरा करके ये समाप्त कर देंगे, ये नहीं हो रहा। 7 तारीख को ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जो तब तक ये समय है प्रशासन के पास वो वार्ता कर ले, उसके बाद कोई वार्ता नहीं होगी। और आर पार की लड़ाई ये लड़ी जाएगी। बड़ा केशव को मैंने कह दिया था कि मुझे शिक्षा चाहिए, पृथ्वी सरोरा और बहोरा की जांच चाहिए, ये तीनों गाँव की हमें मांग है। क्या नाम है आपका? अजय कटियार, में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला अध्यक्ष हूँ जनपद फरुखाबाद में। किस बात को लेकर आज आप लोगों ने कलेक्टर में धरना प्रदर्शन किया? धरना प्रदर्शन, पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि हरिद्वार में जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर था वो 18 तारीख तक चला और हमारी हर महीने में मासिक बैठक होती है 21 तारीख को। तो सभी किसान हमारे हरिद्वार VIP घाट पे गंगा स्नान करने गए थे। तो आज हमने 24 तारीख इसलिए भी निर्धारित की कि हमारी मासिक बैठक भी मुख्यालय पे हो जाएगी और जो जनपद की समस्याएं हैं, प्रबल समस्याएं हैं, उनके लिए हम अपना एक मांग पत्र भी यहाँ अधिकारियों को सौंप सकेंगे। तीसरी बड़ी बात ये थी कि नई जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो उनको भी आज पहली बैठक थी सभी की, उनको भी स्वागत अभिनंदन समारोह भी था। ये सभी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम मुख्यालय आए थे। आपने जो ज्ञापन दिया उन ज्ञापन में कौन क्या मांगे थी आपकी, कितनी सूची? देखिए, ज्ञापन में मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि सिनौड़ा पृथ्वी और बड़ा केशव की चकबंदी में वोटिंग हो चुकी है। काफ़ी पहले हमारे जोनल उपाध्यक्ष जी करा चुके हैं, लेकिन धारा 6(1) जारी नहीं हो रही है। तो उसमें हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत से ही धारा 6(1) जारी हो जाए। स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों बिंदुओं के लिए और बहोरा की जांच के लिए मैंने राष्ट्रीय मंच पे हरिद्वार में अपनी बात को रखा था। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां घर पर सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त देसी तमंचा, फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर के साथ एक पल्सर बाइक भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार 17 से 18 जून की रात्रि में घटना को अंजाम दिया गया था। चारपाई पर सो रहे अमरनाथ यादव को 3 व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या की थी। SOG और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के खनन बैरियर के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज लिंक रोड पर दशरथ सिंह नाम के परिवहनकर्ता की खनन अधिकारी की बुलेरो से टक्कर हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद वहां मौजूद कॉलेज के छात्रों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस समय खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह भी गाड़ी में मौजूद थे। घटना में घायल परिवहनकर्ता के भाई राहुल कुमार ने बताया कि हमारा भाई दशरथ कुमार पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर जा रहा था, जिसे पीछे से खनन अधिकारी ने अपने वाहन द्वारा जानबूझकर धक्का मार दिया गया। बहरहाल पूरे मामले को लेकर जब हमारे द्वारा खनन अधिकारी से संपर्क कर जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। हमारा नाम राहुल कुमार है। अभी एक दुर्घटना हुई है, नाम आ रहा है, उसमें किसका कैसे हुआ? उसमें ये है सर कि यहाँ का खानाधिकारी जिले सोनभद्र जिले का, जो जिसका नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, हाँ। वो एकदम आपराधिक प्रवृत्ति का है। हाँ। जितनी मतलब अवांछनीय यहाँ पे वो हो रहा है उसको तो छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल का जो मैटर है, हाँ। उसमें वो मतलब लड़का जो है हमारा भाई, वो पॉलिटेक्निक में मतलब उसको आराम से बताइए, जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है? वो हमारे भाई हैं, दशरथ कुमार नाम है उसका। अच्छा, कैसे हुआ? वो अंदर जा रहा था, ये पीछे से उसको जाके धक्का मारे हैं। तो उनको धक्का क्यों मारे, कैसे, मतलब क्या कारण था? वो मतलब पैदल जा रहा था, कारण वो ही समझे, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। क्या आप लोग परिवहन, मतलब आप लोग की गाड़ी वाड़ी चलती है क्या? गाड़ी नहीं, वो मतलब चलती है। हाँ। लेकिन वो जा रहा था, उसके पीछे वो मतलब वो गाड़ी चलाते हैं या उनकी खुद की गाड़ी है? वो मतलब गाड़ी चलवाते हैं। आप गाड़ी चलवाते हैं? जी। तो खानाधिकारी ने जानबूझ के मारा? जानबूझ के धक्का मारा। कैसे आप कह सकते हैं ये बात? अरे हम नहीं है, कम से कम 50 लोग उसको देखे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से फिर फोन किया गया, हम लोग घर से गए हैं। हाँ। उसको लेकर यहाँ पर आए। खानाधिकारी फिर कहाँ चले गए? खानाधिकारी उसको धक्का मारने के बाद सीधे ऊपर गया अपने ऑफिस में। एक घटना कहाँ पे हुई है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? पॉलिटेक्निक वाली रोड में हुआ है, मतलब इसी वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पे? जी। कितने बजे घटना है ये? अरे करीब अभी से 1 घंटा पहले का। आपका गणेश शुक्ला। गणेश शुक्ला जी, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है आपके कॉलेज के आसपास में, आपने देखा है क्या? जी सर। कब हुआ ये? ये अभी लगभग
2 बजे के आसपास। कैसे हुआ, आपने क्या देखा? जी ये 46-36 से एक गाड़ी थी जिसका। कौन गाड़ी थी वो? बोलेरो। हाँ। तो धक्का मारा तो हम लोग आ रहे थे सामने से, फिर हम लोग आए। हाँ। वो हम लोग को देखा, फिर हम लोग बोले कि इसको लेके चलो। हाँ। तो लेके गया नहीं, तुरंत बैठ करके सब लोग भाग गए। बोलेरो में जितने थे 3-4 लोग थे, चारों लोग भाग गए। बोलेरो में कोई वर्दी में भी दिखा, होमगार्ड सिपाही कोई था? नहीं, वर्दी में कोई नहीं। अच्छा, कुछ लिखा था बोलेरो पे जो आपको याद हो? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा। अच्छा, गाड़ी का नंबर क्या था? 4636। तो फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ वो अस्पताल कैसे आए? आप लोग लाए, कौन लाया? एम्बुलेंस आया था। एम्बुलेंस को कौन बुलाया था? हम ही लोग बुलाए थे। अच्छा, ठीक। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्बा कोतवाली परिसर में एसडीएम गामिनी सिंगला और सीओ अब्दुल सलाम खान की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद लोगों से वार्ता कर एसडीएम ने क्षेत्र में जहां ताजिया बनती है, जिस स्थान पर मेला लगता है वहां के विषय में जाना। उन्होंने कहा कि पूर्व में जैसे परंपरागत ढंग से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता था वैसे ही मनाया जाएगा। ताजिया के निकलने में अगर कहीं भी रास्ते में कोई विद्युत तार या अन्य अड़चन आती है तो इसकी सूचना तत्काल दें, समस्या का निराकरण कराया जाएगा। त्यौहार को देखते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई अराजक तत्व कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो पुलिस की उस पर नजर रहेगी और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र मिश्रा, विजय प्रताप सिंह सहित तमाम हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।